अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और आज हम आपके लिए लाए हैं वीकेंड इन रिव्यू। आपके लिए छोटी सी एक डिसअपॉइंटमेंट है आज, बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। जैसे कि आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन यूजुअली हसन देते हैं और हसन कराची में इस वक्त नहीं है। बहुत उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी है। ही इज़ इन लाहौर राइट नाउ, ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ वर्क, मीट एंड ग्रीट विद फैंस। मेरे ख्याल है शुगल ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन ये मोनोलॉग नहीं होगा। आप लोगों पे मैं इतना जुल्म नहीं करूँगी कि खुद बैठ के और आधा घंटा ड्रामों पे बात करूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिनका जिक्र आप सुन चुके हैं अक्सर ही हमारे रिव्यूज़ में और वैसे भी इधर उधर। सिंगापुर से मेरी कज़न हमें विज़िट कर रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुझसे ज़्यादा अदब के साथ उनका ताल्लुक़ है, बल्कि कहूँगी हसन को याद करते हुए कि उर्दू अदब के साथ तो गहरा ताल्लुक़ है उनका। माविश, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। माविश जो है वो सिंगापुर में रहती हैं और सारे ड्रामे देखती हैं। और मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ये भी दे दूँ कि मेरी फ़र्स्ट कज़न है और हम लोग 80s में, जब मैं 80s ही था ना माविश, अनकही के वक्त। हाँ एग्जैक्टली। अनकही के वक्त में जब 80s में हम सब बच्चे थे, उस वक्त बहुत छोटे थे, इतने छोटे नहीं थे वैसे लेकिन कुछ छोटे थे। और उस वक्त एक टीम थी जावेद शेख एंड टीम शकील। तो हम लोग फैमिली में उस वक्त से ड्रामों में इतने ही पैशनेटली इन्वॉल्व थे जितने आज इन्वेस्टेड हैं। और अभी भी ये होता है कि हर ड्रामे के बाद जो हम देख रहे होते हैं वो मेरी और माविश की एक फेस टाइम कॉल होती है डिस्कस करने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो माविश, आज हमारे पास 5 ड्रामे हैं जो हम रिव्यू करेंगे और आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपने जिसकी जो धज्जियाँ उड़ानी है आप उड़ाएं और जिसकी तारीफ़ करनी है करें। वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू, वी हैव बंदे एक डोर से, घिसी पिटी मोहब्बत, सराब, फिर हम जाएंगे मुश्क की तरफ और आखिर में सबात की बात करेंगे। ज़िबाइश हम रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये आपको पता चलेगा जैसे जैसे रिव्यू आगे बढ़ेगा। सो लेट्स टेक अ टाइनी ब्रेक एंड रिटर्न। जी माविश, तो शुरू करते हैं बंधे एक डोर से। मुझे पता है आप भी बहुत बाकायदगी से देख रही हैं, क्या ख्याल है ड्रामे के बारे में फिर? अच्छा, एक तो सबसे पहली बात है, आपके 5 ड्रामों में से मैं सिर्फ 2.5 देख रही थी। ठीक है। लेकिन बंधे एक डोर के जब से प्रोमोस शुरू हो रहे थे तो मुझे समहाउ उसकी फील बड़ी अच्छी लगी। ड्रामे की तब शुरू भी नहीं हुआ था। सो आई रियली लाइक द फील एंड डिफरेंट जो टीजर्स आ रहे थे। दो आई एम नॉट अ ह्यूज एहसन खान फैन। उनके डोरी का काम उनका बहुत अच्छा था एंड एवरीथिंग, बट नॉट रियली। बट ड्रामा ऑन द होल मुझे तो मजा आ रहा है। मगर क्या ऐसी बात है मजे की? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा स्लो है और बड़ी नॉर्मल सी कहानी है, इसमें ऐसी क्या आउटस्टैंडिंग बात है? ये कहानियाँ तो सारी रिपीट ही होती हैं, कहानियाँ नॉर्मल ही होती हैं। आई थिंक इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द प्ले। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो डिफरेंट फ्रेम्स दिखाते हैं डिफरेंट घरों के, वो बड़े जानदार हैं समहाउ। और फिर जो आपस में नॉट द मेन कैरेक्टर्स बट जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनका इंटरेक्शन बहुत मजे का है। तो वो अच्छा लगता है एंड आई वुड अग्री कि थोड़ा सा ड्रामा स्लो हो रहा है। बट ये मेरे ख्याल में जनरल भी अगर हम अपने ड्रामों की पेस देखें तो यही होता है कि बहुत एक फोर्सफुली शुरू होते हैं बट ऑफ कोर्स उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स होती है और फिर जरा से आके जो है ना वो रुकते हैं। तो मेरे ख्याल में बंधे एक डोर से अभी उस फेज में है कि हल्का सा स्लो हुआ है। लेकिन 19 शायद इसीलिए वो दे डूइंग 2 एपिसोड्स अ वीक और 19-20 एपिसोड 19वीं और 20वीं एपिसोड थी इस हफ्ते की। तो इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि जो रज़िया है, जो माही की सास है, उसका रोल जो है विद मंसूर एंड नाजियाज प्रेगनेंसी एंड डिफिकल्टी फर्टिलिटी प्रॉब्लम उनमें जो उनका दखल है वो एक बड़ा अच्छा था। फिर उन्होंने जो रोल प्ले किया उमर को जूतियां मारने का, जब उसने लूती लगाने की कोशिश करती, उसमें बड़ा अच्छा था। मगर अब आपको कैरेक्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? डू यू फील के खासतौर पर जो माही है वो देख के थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार अब चलो कुछ करे? मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको सबको खुश रखना है, लेकिन लग रहा है बिलीवेबल है, रिलेटेबल है। मुझे जो मैंने अभी 19-20 कैरेक्टर देखा और शुरू से भी जो ड्रामा का डेवलप हो रहा है सारा, तो उसमें जो अच्छी बात मुझे वो लगी कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो अपनी वो जो उसका इंट्रोडक्शन है उससे हट के कुछ नहीं कर रहा। वो उसी तरह डेवलप कर रहा है, विच इज गुड, ओके। बट स्पेशली इन दीज 2 एपिसोड्स जो मुझे एक चीज़ बहुत अनॉय की, वो जनरली भी जो हमारी वैसे भी पब्लिक में रिफ्लेक्ट होती है ना, वो ये है कि हम बहुत एक तो ये है कि बेचारी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि जो बेचारी है ना बेचारी वो बहुत अच्छी है। बेचारी माही
और वो जो दूसरी रोशनी है उन्होंने भी वो पकड़ लिया है, उन्होंने कहा मैं बेचारी बनूंगी तो आई विल गेन, बिकॉज यू नो इनिशियली शी केम अ लिटिल बिट एग्रेसिव कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आई मीन। और ये डायरेक्टर को हमें फुल क्रेडिट देना चाहिए कि जितने भी लूप होल्स थे कि बीच में तो रोशनी उसको छोड़ के चली गई थी, बट जिस तरह उनको नहीं पता चला, एंड इवन माही लेटर बिलीव्ड कि नहीं मे बी आई टुक इट रॉन्ग और समथिंग, देयर इज वो सेल्फ डाउट में रहती है। एग्जैक्टली वो उन्होंने फॉग अच्छी डेवलप की है, बिकॉज बीच में तो वो छोड़ के जा चुकी थी, बट अब जो है वो रोशनी ने आके ऐसी उन दोनों की साइकी समझ ली है दैट यू नो शी इज जस्ट प्रेसिंग द राइट बटन्स। रोशनी स्मार्ट है वैसे, शी इज रियली स्मार्ट। वो बोथ कैरेक्टर्स का मैं तो कहती हूँ जितने बाकी ड्रामों में जो साइकाइट्रिस्ट बने हुए उससे आके मशवरे कर लेंगे। और ये कौन से ड्रामे की तरफ ये क्या कहते हैं इशारा है वो हमें पता चलेगा, कुछ एक साइकाइट्रिस्ट है हमारे रेडार पे आजकल। लेकिन या आई फील के नहीं रोशनी ने तो ऐसा कार्ड प्ले किया है, उसने कहा है कि मुझे तो समझ उसने लिया कि उमर क्या है और माही क्या है, शी ऑलरेडी न्यू, बचपन की दोस्त है, तो उसने दोनों चीजें एक कि आप बेचारी को ग्लोरीफाई करें और गिल्ट जो है ना उस पे ब्रीड कराएं और प्ले कराएं, तो उसने दोनों उन चीजों को कार्ड्स को प्ले किया एंड वेरी सक्सेसफुली। लेकिन क्या ये उसको चलेगा कार्ड या उल्टा पड़ेगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मगर एब्सोल्युटली, मगर वही बात है भावेश, हम ये भी पहले बात करते रहे हसन और मैं कि बहुत डिमोनाइज कर देते हैं, अगर किसी औरत का भी या किसी का भी नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसमें अब कोई अच्छाई नहीं है। मतलब रोशनी में कोई अच्छाई नहीं है, वो माँ से भी झूठ बोल रही है, वो मतलब चली भी गई थी नबील के साथ शादी करने और उसको बेचारे उमर को डंडा ठुड्डा करा के, तो उसमें कोई ऐसा नहीं, रिडीमिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं है। आई थिंक बिकॉज वी फील वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेइंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, वी डोंट गो इनटू ग्रे एरियाज, बिकॉज आई थिंक लोग घबराते हैं कि ग्रे हैंडल नहीं हो सकता या क्या। बट एक चीज़ और जो मुझे बड़ी अजीब लग रही थी इसी उसमें कि वो जब उनका माही का एंड व्हाट्स द गाइज नेम उमर उनका डायलॉग आपस में हो रहा था वो कि भाई अब तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हारे काम करूं तो तुम मुझे, तो क्या मियाँ बीवी का रिलेशन सिर्फ एक पैसे देने और काम करने का ही है? ये बात है, दैट वाज रियली आई मीन बहुत ही रिग्रेसिव सी सोच है। और वो दूसरे खानदान के वो ये कहती ना इस तरह लोगों को पता नहीं चलेगा एज लॉन्ग एज you are you know just you know giving me money or taking care of me in that एक सरसरी तौर पे exactly आप मेरी कफालत कर रहे हैं और मैं जो हूँ वो घर में काम कर रही हूँ and I'm looking so is that what all तो अब तुम माविश, अच्छा मैं अब तुम पे आ गई हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कह रही थी लेकिन काफी हो गया, लेकिन हम क्योंकि बहुत क्लोज हैं, सिस्टर्स की तरह हैं, तो मैं अब आप जनाब नहीं करती। माविश तुम्हारा क्या ख्याल है यार, ये नॉर्मल है कि जो दो लड़का लड़की को आप एक कमरे में डाल दें दिन रात, निकाह भी उनका हुआ हुआ है और मियाँ बीवी भी वो हैं और उनमें कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो रही, इज दिस नॉर्मल? जितना डोडो उमर का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मतलब कि वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इतना कंफ्यूज्ड है बेचारा कि वाकई उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं। जो माही है उसको दिखाते हैं कि वो उसमें है हल्का सा, वो उसने फैंटेसाइज भी किया है एग्जैक्टली, और उसका वो डेवलप कर रही है वो चीज, वो जिसको आके अब उसने निप्ट इविल इन द बट कर दिया है क्या नाम है रोशनी ने, बट नहीं मतलब जो हम बार-बार कहते हैं कि उमर की कोई ऐसी अट्रैक्शन हो रही है टुवर्ड्स माही। एक चलो आप ये उनको कह सकते हैं कि बचपन से उसकी कजन है, उसकी दोस्त है, तो ही डज नॉट यू नो थिंक ऑफ हर इन दोस, मगर ऐसा होता नहीं है, वी नो दैट कि लड़का लड़की हैं वो भी शी इज एन अट्रैक्टिव गर्ल और यू नो तो ये होता नहीं है। तो मुझे उस वक्त का इंतजार है जब उमर का टर्निंग पॉइंट आएगा, क्योंकि जो ओएसटी है उसमें उन्होंने क्लिप्स नहीं दिखाए हुए, लेकिन जो गाना है ना उसमें ये दिखाया हुआ है कि वो पीछे पीछे रोशनी के भाग रहा है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि रोशनी उसका हाथ पकड़ती है और वो झटक देता है और जाके माही का पकड़ लेता है, तो ये टर्निंग पॉइंट तो आएगा ड्रामे में। आई होप कि ये टर्निंग पॉइंट जो है ना, मुझे खदशा है कि ये टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब उसको पे कोई चीज रोशनी की यू नो डीमन या इविल सेल रिवील होएगा, तब वो कहेगा कि अच्छा जी अब मैं उधर जाता हूं। आई डोंट थिंक सो कि नॉट के खुद से वो नहीं, नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। चलें जी देखते हैं आगे क्या होता है। छोटा सा ट्रिविया ये है कि मुझे जो उमर का कैरेक्टर है वो जाहिर बात है एहसन खान इज मे बी नॉट एज यंग एज उमर्स कैरेक्टर इज शोन टू बी, तो उन्होंने जो वार्डरोब उसका बनाया है ना यंग और यपी लगने के लिए, मतलब हुडीज और रिवर्स कैप्स और वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है, जबकि आई थिंक एहसन खान मैं बार बार कह चुकी हूँ तो गुड लुकिंग गाय, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, एक्टिंग भी आती है, मगर वो जो बहुत ज्यादा कोशिश है ना यंग लगने की या आई वुडंट से डोडो लगने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये उसमें तो बड़े कामयाब हो रहे हैं उसमें कामयाब हैं जी बिल्कुल, उमर ये आपके लिए है। तो
अच्छा था एपिसोड 1 तो Yeah, मैं के yeah. मजे का था। थोड़ा प्रिडिक्टेबल है भी और नहीं भी है क्योंकि आपको इंतजार है कि अच्छा अब क्या होगा। हाँ, और हाँ। ऑफ कोर्स दूसरा ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है नाजिया और मंसूर का, और हम्म। उनका वो जाते जाते वापस आ गए बिकॉज उसको लगा कि मेरे पे ये आएगा, अगर इसका नेगेटिव आया तो ये मुझ पे प्रेशर गिल्ट के डालेगा एंड आवर रिलेशनशिप विल बी स्पॉइल्ड, तो करो ही ना। अच्छा, वो जो उनके गाड़ी वाला सीन है ना, वो मैं कल भी मैं आपसे बात करी हाँ। थी, उसमें वो जब उससे ये पूछता है ना, मुझे लगता है कि नाजिया का ओवर रिएक्शन था थोड़ा सा, बट ओवर रिएक्शन की सर्टनली बेस थी, बेस थी बिकॉज बिल्कुल। उसके ऊपर इतना प्रेशर एंड एवरीथिंग, बट ही जस्ट आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन कि भाई तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी हाँ। अगर आएगा, जो कि एक अगर औरत के ऊपर आता तो वो भी ये पूछ यही सकती पूछ थी सकती, हाँ। कि भाई तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, और उनका हाँ। बड़ा अच्छा रिलेशनशिप वैसे भी दिखाया हुआ है, बट ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि उसका जो रिएक्शन है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है पीछे से। अच्छा, आई विश नाउ, और ऑफ कोर्स फायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है और वो बहुत अच्छा लिखती हैं। आई विश, और मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, कि स्टोरी में कोई और थोड़ा सा इंस्पिरेशनल एलिमेंट ऐसा है कि मंसूर में हो, मतलब जो भी हो प्रॉब्लम, दोनों नहीं कंसीव कर पा रहे और ये बच्चा अडॉप्ट करें और वो मिसाल कायम करें कि यार अगर एक मियाँ बीवी का नहीं औलाद हो रही तो ज़रूरी नहीं कि वो औलाद से महरूम रहें हमेश के लिए, True, दे कैन true. ऑल्सो अडॉप्ट, ये ऑप्शन भी है। हाँ, हाँ। सो आई रियली होप दैट ये करें। मंसूर कैरेक्टर अदरवाइज इज वेरी गुड, जो राय वो उमर को देता है कि अगर तुमसे वाकई प्यार करती कि तो तुम्हारे लिए मसले ना क्रिएट करती, तो अच्छा है, गुड है, हाँ, हाँ, नॉट बैड। गुड है। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले दिन, उसी दिन बल्कि घिसी पिटी मोहब्बत पे, जो कि माविश नहीं देखती थी और मैंने ज़बरदस्ती उसको कल एक एपिसोड दिखाई, लेकिन मैं हालत प्रिटी सिंपल हाँ। और एपिसोड बाय एपिसोड ही जाता है, कोई इसकी ऐसी वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है बैकग्राउंड में कि समझ ना आए। हाँ। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? घिसी पिटी मोहब्बत का, हाँ। अच्छा मैं ये बताऊंगी कि मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था एंड देन आई ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। फिर मैंने देखना Why बंद कर did you दिया। leave? Why? Why? हाँ। Okay, why is a good question. I think it has a lot to do with जो certain आपने एक्टर्स को देखा हो ना प्ले करते हुए डिफरेंट रोल, तो उनका एक इमेज सा बन जाता है। हाँ। और फिर कभी कभी आप मतलब यू डोंट रियली वांट टू, मैंने इनका रिमशा खान, उनका पहला प्ले देखा था फिरोज खान के साथ वो एक पल, हाँ। एंड आई रियली लाइक्ड हर। हाँ। मुझे बहुत वो ड्रामा भी अच्छा था और फिरोज का और रिमशा का मुझे अच्छा लगा था उसका, बट उसके बाद आई थिंक कैसा है नसीबा। ओह गॉड, वो बेचारी उसको ऐसे रोल्स दिए कि वो रो रो के और रो, एंड दैट इज अनबेरेबल, आई कैन नॉट वॉच। एक तो ये कि आप ऑडियंस की भी इंटेलिजेंस टेस्ट करें और कैरेक्टर को इतना अकल से पैदल बना दें कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई यार ये क्यों कर रही है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। आई एम श्योर ऐसे रियल लाइफ में लोग कहते हैं कि नहीं नहीं होते हैं ऐसे ये वैसे हाँ, कैरेक्टर्स उन्होंने ये एंड कहा था कि एवरीथिंग, इंस्पायर्ड बाय रियल ठीक है, लाइफ या था। इंस्पायर्ड बाय ट्रू लाइफ, बट इज दैट व्हाट यू वुड वांट टू वॉच? थोड़ा सा तो कोई उसको मतलब है ना बीच में, या ये होता है कि ठीक है अगर आप एक बहुत मतलब कॉन्ट्रास्ट चीज दिखा रहे हैं तो कुछ ड्रामेटिक रिलीफ का एस्पेक्ट भी बीच में है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप एक अगर मेरा सारा दिन मैं इधर उधर दुनिया की मुसीबतें देख रही हूँ, घर आके मैं रात को 8 से 9 बजे तक आई डोंट वांट टू वॉच एब्सोल्यूट मिस्ट्री। One woman getting beaten up like from everybody. Exactly. And when people compare these two films, the film is only a 3 hour long thing, हाँ. right? Or an hour and a half or 2 hours. वो एक टॉपिक होता है, वो आप ऐसा यू नो वेरी स्ट्रेंट और बहुत इंटेंस सब्जेक्ट देख के भी यू नो इट विल एंड। हाँ. आप 30 एपिसोड का ड्रामा मिजरी पे नहीं देख सकते। There has to be some aspects of dramatic relief in it. और जो कि मैंने आपको कहा, शायद आपने नहीं देखा, गलती। नहीं, मैंने थोड़ा सा गलती में ऐसे भी है कि बहुत रिडीमिंग फैक्टर्स बीच बीच में है। तो ठीक है वो एक बहुत इंटेंस कैरेक्टर है, बट देन इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स और रोल्स ऐसे हैं जो कि फिर बैक टू ट्रैक लाते हैं चीज, तो वो बहुत बेरेबल है देखना। इसलिए रमशा खान को जो मैंने पहला इसका एपिसोड देखा, कमिंग बैक टू घिसी पिटी मोहब्बत, तो मैं कहा अल्लाह जी ये फिर आ गया। लेकिन ऐसा है नहीं। Yes, अभी मैंने जो देखा उसका लेटेस्ट, so it has again you know caught my attention and I would go back and मजे का था इन द सेंस कि वो बिल्कुल बुलशिट लेने वाली लड़की नहीं है और नॉर्मल लड़की दिखाई हुई है जिसको अपने मियाँ से प्यार भी है और वो भी उसको दे रहा है, बेट दे रहा है यू नो उसको कि वो इन लव रहे बिकॉज वो जेवर सारा उसका चुरा चुका है। और लेकिन मुझे लग रहा है, और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था देखते हुए, कि थोड़ा सा उसको गिल्ट भी है। हाँ, रिजवान को हल्का सा गिल्ट है, वो के प्रोमो से लग रहा है कि कोई नहीं है बिल्कुल भी। मगर छोटे छोटे इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं या स्टोरी लाइंस हैं वो
डिफरेंट है थोड़ी सी, कि एक तो रिजवान जो है वो अपने से बड़ी उम्र की औरतों को एक किस्म का वो पेड एस्कॉर्ट है कि उनको लेके जाता है, उनके दिल के हाल पूछता है, दे पे फॉर द फूड एंड दे फीस उसकी देती हैं, एक किस्म का साइकाइट्रिस्ट एक और another successful one. and another successful one. No, by the way, what does he do for a living? Nothing, this is what he does. Oh, हाँ, और कुछ नहीं दिखाया बस वो करते हुए। और जो उसकी बीवी है सामिया, रमशा खान का जो कैरेक्टर है वो शेफ है, और उसकी जो नंद है फरत नसीम या परवीन या जो भी उसका नाम है, उसकी जहाँ शादी हो रही है, अच्छा ये अब एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है कि जहाँ उसकी शादी हो रही है, जो यासर लड़का दिखाया हुआ है उसको सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, जब दिखाते हैं कि वो हाथ धो रहा है और फिर वो जाके वो देखता है गंदे हैं, फिर दोबारा धोता है जाके, और उसको OCDs भी हैं और हल्का सा उसका आई डोंट इवन नो, मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ, आई डोंट नो, आई एम श्योर देयर इज अ वर्ड फॉर इट, बट मुझे जो पता है वो OCD तो है उसको। और वो कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी, और माँ ज़बरदस्ती कह रही है करो, और आपने देख ही लिया है वालिद साहब का क्योंकि एक अल्टीरियर इंटरेस्ट है। ये कैसा लगा माविश तुम्हें वैसे, ये इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टर्की एलिमेंट? बात से टर्की एलिमेंट हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, हाँ। बहुत प्रेवलेंट। आई एम ग्लैड दैट दे आर एड्रेसिंग दिस। हाँ। और आगे से वो, एंड शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, हाँ। यू नो, जब वो उसको कहता है और वो अपने मियाँ को फोन करती है कि मैं इन अंकल के साथ अंकल के साथ, उनके मुंह पे हाँ। उनको अंकल कहती है, हाँ। अंकल ही कहेगी, सो कि मैं इनके साथ घर आ रही हूँ, बट ऑन द सेम हैंड वो भी बड़े स्मूथ से है ना, मुझे लगता है क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्या, वो उसको बहुत देखो ना जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, उसको उससे इंगेज कर रहा है लड़की से, दैट इज आल्सो वेरी, यू नो, ना उसको कोई, और मेरे ख्याल है उसके जहन में ये होगा कि यार मेरी नंद का ससुर है, मैं इसके साथ बदतमीजी ना करूं वरना मेरे पे ही आएगी कि तुम्हें पागल की बच्ची हो तुम बिल्कुल। तो ये नहीं समझ आ रही कि जो यासर की वालदा हैं वो क्यों उसकी शादी कराना चाह रही हैं, फॉर सोशल स्टैंडिंग ऑफ कोर्स। हाँ, और फिर वो एक शेर बोलती हैं जिसकी मुझे तो समझ नहीं आई माविश, अगर तुम्हें याद हो तो। मुझे शेर भी नहीं याद, शेर भी नहीं याद, लेकिन ये पता था कि एक, हाँ। ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स सबा हमीद इज़ अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरीके से वो उनके इंटीमेट मोमेंट्स को आके इंटरप्ट करती है, वो अच्छा है। अगेन मेरे ख्याल है सिचुएशनल कॉमेडी है विद अ कॉन्क्रीट स्टोरी लाइन, की स्टोरी आगे चल रही है, और हमें नज़र आ रहा है कि अब वो शादी से तो यासर ने भाग जाना है, वो कह भी चुके हैं, और फरद परवीन सोच रही है कि इसने मुझे क्यों कहा है, वो इतनी नहीं है कि वो कह के यार, और रिजवान भी बता देगा बीवी को कि तुम्हारे जेवर मैंने चुराए हैं, वो भी एक और औरत के लिए है, और जो मुझे फीलिंग है कि वो इनकी तलाक भी हो जाएगी, और हमें जो प्रोमो से पता चलता है वो है कि वो अंकल से शादी तो शायद कर ही ले। जो थोड़ा सा जो आपके साथ ही मैंने ये इसका किसी को होता है कि जो एल्डरली कपल सबकी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं ना, नॉट ओनली इन दिस, बाकी सब उनमें जो है वो एक फरीद एंड उमर's मम, उनकी बड़ी अच्छी दिखाई हुई है, रजिया एंड फरीद। हाँ, इसके इस लड़की के पेरेंट्स की भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, you're right, हाँ, एक जो है ना आपस में रिलेशनशिप दिखाई हुई है। सिर्फ ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सोच रही थी कल भी कि हमारी से जो पिछली जनरेशन थी, क्या सब लोग अपने मियाँ को साहब कह के बुलाते थे, यानी फरीद साहब, ये साहब, वो साहब, व्हाई डोंट दे कॉल देयर नेम्स? हैव यू नोटिस्ड दैट हर वैसे कुछ करते थे, कुछ करते थे मगर जहाँ तक मुझे याद है हमारी फैमिली में तो जब उनको गुस्सा आता था मियों पे तो वो साहब बन जाते थे। ये दैट इज लाइक, बट ये तो मतलब एवरीबॉडी इज कॉलिंग देयर हस्बैंड्स बाय द साहब, या क्या भी किधर से आए हैं ये? हाँ, मतलब नाम नहीं, पहले तो नाम लेते ही नहीं थे, एक वो भी एरा था, एक ईरा था, बट ये वो ईरा नहीं है यार। आई मीन इन सब के जो बच्चे औलाद दिखाई हुई है वो 24-25 साल की है, क्लोजर टू आवर किड्स। आई मीन आप इमेजिन कर सकती हैं हम अपने मियों को साहब साहब कह रहे हो? नहीं, आई डोंट नो ये क्या है, बट यू नो हैविंग सेड दैट उनकी अच्छी रिलेशनशिप अच्छी unless when fighting, बिल्कुल। हाँ, फिर तो नहीं पूछें क्या नहीं, फिर तो और भी बहुत कुछ कहा जाता है, ट्रू। लेकिन ये है कि अच्छा है, मुझे लगता है कि अनकन्वेंशनल स्टोरी है, इसलिए रिलीफ भी है थोड़ा सा कि वो ही सास भी है, वो एलिमेंट भी है कि सास जो उसने कहा ना मुझे हल्का ना लीजिए, मैं बताऊंगी, मगर वो भी नहीं है इतनी सिंपलटन, वो भी नहीं है, बेचारी नहीं है बिल्कुल भी। उसने सास का हाथ रोक लिया था थप्पड़ मारने से, दोबारा ना हाथ लगाना। तो एनीवे अच्छा है। मूविंग ऑन, क्या आप सराब की तरफ चलना चाहेंगी? With a heavy heart, yes. With a heavy heart, yes. हाँ, सराब का भी ये कि it's अच्छा, I enjoyed this episode. एक तो मुझे ये है कि
सोनिया हुसैन की बहुत पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस है, समी खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, और इस एपिसोड में जो आपने एक और ठरकी बाबा देखा अच्छा ये वैसे आप देखो माविश कंसिस्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक ठरकी बंदा और एक साइकोलॉजिकल पेशेंट, वो अब हर ड्रामे में। ड्रामे में हाँ तो वही होता है ना, जो आपकी बाहर माशरे में हाँ चीज़ें हो ट्रू रही होती हैं वही रिफ्लेक्ट होती ट्रू हैं ड्रामे में भी। ट्रू सो ये ज़ाहिर बात है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लोग अब सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वही आपके ड्रामे में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आज का हमने एपिसोड देखा जिसमें वो अब बाजार पे इंटीरियर सिंध के बाजार पे बैठे हुए हैं, और वो रात को वो उठती है तो ऑब्वियसली वो हेलुसिनेट करती है कि मेरे सामने जो है वो असफन जो है वो आ गया है, और वो उसके साथ चल पड़ती है, और जब बाहर जाती है मुँह हाथ धोने, मुँह हाथ धोना उसका ज़रूरी होता है, तो वहाँ जो बाबा जी हैं उनके बारे में आप ज़रा प्लीज़ रोशनी डालें, जो आपने सुबह नाश्ते पे जो कमेंट दिए थे प्लीज़ रिपीट, बाबा जी पे आपकी क्या आपकी राय है? मेरा मतलब ये था कि बाबा जी जो है ना वैसे ही इतने हैबितनाक थे, जो वहां से निकल रहे थे गुसल करके अपना, ठीक है, he didn't have to smack his lips and look at him like a vulture. We got the idea कि यार ये अब इसके पीछे आएगा, बट उन्होंने तो कोई इमेजिनेशन ऐसे उन्होंने हाथ भी मला अपना, हाथ भी मला, लिप स्मैक की, और it was like pretty कि disturbing. किसी के जहन में गुंजाइश ना रहे कि ये नहीं ऐसा मेरी चाह इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है। हाँ क्लियर कर दी उन्होंने इंटेंशन अपनी, हाँ बिल्कुल उन्होंने अपनी ऐसे, बिल्कुल crystal ऐसे clear. क्रिस्टल पानी की तरह शफाफ कर दी कि मेरे जो है ना मेरी क्या नीयत है। अच्छा एक तो ये कि ऑन अ सीरियस नोट ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मैसेज था कि जो लोग सेंचुरी समझ के मज़ारों पे जाते हैं या इवन मदरसों mosque, पे, man. मॉस्क में, मज़ार में, मदरसों में, ज़रूरी नहीं है कि ये जगहें जो हैं ये एक एब्सोल्युटली सेफ हों। Absolutely true. Yeah, I thought it was a very important message to Yeah, give yeah, actually. yeah. But back to the ठरकी बाबा जी, स्प्रिंट वो बड़ी लगाते हैं उसके पीछे। प्रिंट में इम्प्रेस हो गई हूँ, मैं उनके भागने से हाँ सख्त इम्प्रेस हो गई यार, तो उन्हें डबल स्पीड पे भगाया गया, मुझे लगता है इनकी ओरिजिनल स्पीड ये नहीं हो सकती। इस काबिल नहीं थे वो कि नहीं, वरना वो भी मैं कल से सीढ़ियाँ दमदमा भाग जाऊंगी। दो सीढ़ियाँ फलांग के उन्होंने जो ऐसे वो तो फौरन भागे या, बट मैं आपको कन्फेस करना चाहूंगी कि मैंने सुबह उठ के 2 एपिसोड शराब के देखे? फर्स्ट एंड सेकंड देख लिए, हाँ। या बिकॉज एक्चुअली मैंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा था प्ले, हाँ बट बिकॉज तब मैं आ रही थी और there was You were lot happening, traveling, so हाँ। I did not हाँ। you know, but ये अच्छा लग रहा है, though it is intense, it is intense. but still. अच्छा इनका शुरू में ये था कि बिफोर इट स्टार्टेड एयरिंग उन्होंने ये कहा कि जी हम जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उन पे ये स्टोरी बनी है ताकि लोगों को समझ आए। तो अगेन अच्छी बात है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी को अगर कोई अनहिंज्ड बंदा है तो उस पर ज़रूर साया हो या जादू हो या कोई ऐसी उस पे हो, इट इज़ ऑफन साइकोलॉजिकल यू नो, एंड उसको भी आप गौर करें। एंड आई एम सो ग्लैड कि जो असफंद यार का कैरेक्टर है समी खान का, उसने ये डिटेक्ट कर लिया है कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और अब अगली एपिसोड में हमने देखा कि यू नो वो ले भी गया उसको एग्जैक्टली, वो कहता है कि यू नो इसको मसला है, मगर बीच में छोटे छोटे फिर ऑफ कोर्स लूप होल्स भी हैं कि एक तो जो हमने नोटिस किया कि भी अम्मा जी जो सो नहीं है घोड़े बेच के, बच्ची उठ के चली गई है, और उनको पता है कि बच्ची की कंडीशन क्या है, जरा कंडीशन क्या है, हौसला मतलब वो गौर ही कर ले उस पर, गौर कर ले। फिर बाद में जब वो बैठे होते हैं उस पर, जब गाड़ी खराब होती है असफंद यार और हूर, तो वो पानी मांगती, तो वो जा रहा होता है पानी लेने, और भाई तुझे नहीं पता ये भाग सकती है या इसके प्रॉब्लम्स है, बट आई गेस कि नहीं होता पता, ही इज ऑल्सो गेटिंग यूज्ड टू इट। सो हसन ने मैंने भी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस किया कि जहाँ तक हूर और असफंद यार का ट्रैक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी केमिस्ट्री यू नो, जिस तरह वो जब उसको देख के और शुरू में वो कहती कि नहीं नहीं है ये असफंद यार किधर गया, तो वो कहता है मैं ही हूँ। आई थॉट दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन, एंड आई एम सो ग्लैड वो आगे से आ रहे होते हैं यू नो। पीछे बाबा जी जो हैं आई नो पापा जी वाज क्वाइट स्कैरी, इंटरप्ट हो गए बाबा जी। हाँ पापा जी की जी हाँ उनकी उम्मीद पे पानी फिर गई। लेकिन जो उनके माँ बाप के ट्रैक्स हैं ना, आई फाइंड देम वेरी अनोइंग, ख़ासतौर पे जो बहनें हैं जो दो, अब जो नॉट स्टेप सिस्टर बट इवल सिस्टर्स हैं, उसमें बहुत लाउड पिच है, बहुत रिडंडेंट, स्टेरियोटिपिकल, रिपेटिटिव, कि यू नो अब वो उससे ज़रा तंगी होती है। प्रॉब्लम उनका सारा फोकस इन 2 कैरेक्टर्स और नई चीज जिस पे ज्यादा रिसर्च होगी, तो बाकी है थोड़ी बैक, बाकियों पे उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, बट आई थिंक इट्स गुड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था। नो आई आल्सो फील कि इट वाज लाइक, मैं तो बहुत खुश हुई सोनिया हुसैन का ये काम देख के, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन जो मैं उनका वो एक और प्ले देख रही हूँ
उसमें मोहब्बत तुझे अलविदा। गॉड सीरियसली वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हाँ। वो शायद कैरेक्टर है जो भी है, बट वो बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में जो है ना हुआ हुआ है। तो आई वाज रियली हैप्पी टू सी दिस कि मेरा फेथ सोनिया हुसैन की नहीं, एक्टिंग हाँ, में हाँ। रिस्टोर हो चुका है। Again, शुक्र she's है। so beautiful she and is she's acting such a very natural well. actress and Yes. she's so beautiful. I wish कि उनके नेल कलर में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रही होती because वो मजाज के भागते भागते ही वो वाइट से ब्लैक हो गया था। मगर ये है कि other than that, that's just a directional flaw है मेरे ख्याल है, consistency flaw है. Her acting is very good and Her acting is and the really good. screen loves Really her. good. She looks good and she looks natural और मतलब really I think I really enjoy watching her. हाँ, ये जो आप नाखूनों की बात करी ना और ये मेकअप की, ये तो मेरे ख्याल में अक्रॉस बोर्ड सारे ड्रामों में है। चाहे आप जाके मतलब है किसी एक छोटे घर की बच्ची को पिक्चराइज करें, उसके भी इतने लंबे लंबे स्क्वायर नाखून होंगे हाँ, वो जिनसे वो फिर बर्तन धो रही होगी और जो हाँ खराब जी, नहीं होंगे। हाँ जी। और वो सो के उठेंगी तो वो मेकअप में उठेंगी। हाँ जी। तो आई डोंट नो कब हम ये करेंगे और कब इतने हम मतलब एक्टर्स खुद भी अपने काम में इतने सिक्योर हो जाएंगे, दे वुड नीड कि यार वी have to look और good कुछ all the हैं time. ऐसे एक्टर्स, कुछ और हैं कुछ हैं जिसमें भी यमुना ऐसे। जैदी थ्रू आउट प्रार के सदके वो हाँ। कंसिस्टेंटली एक ही लुक थी। True, यू नो शी इन्वेस्टेड। मगर ये फिर माविश वो एक्टर्स हैं जो एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसको वो पूरा एम्फेसिस देते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर अगले पे मूव होते हैं। तो अगेन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है फॉर श्योर। अच्छा जी, $1 मिलियन सवाल, Okay. ज़िबाइश की तरफ चलें कि ना चलें? ये मेरे दो मैं दिबाश की तो देखे टू बी फेयर, क्योंकि पहले मुझे ये था कि इतनी अच्छी ज़ाहिर बात है कास्ट अच्छी है, हाँ। बुशरा अंसारी हाँ, ज़नीन and and we watched so many dramas by Usha Ansari. एग्जैक्टली एंड रियली गुड वंस। और There are उनकी good ones के तरह लिस्ट बता, माविश की याददाश्त बहुत अच्छी तरह मैं टेस्ट नहीं करती मेरी हूँ। याददाश्त इतनी कोई एक तो अच्छी नहीं है कुलजीत कौर था। नहीं दैट वाज हाँ कुलजीत कौर नहीं था, यही था, कौर था। हाँ। बट दैट वाज अ ब्रिलियंट प्ले बिल्किस बाय कौर। बिल्किस कौर। हाँ। बिल्किस कौर मैं अभी किसी को बता के आई थी कि जरूर देखें और बहुत अच्छा ड्रामा था। हाँ। बुशिया अंसारी की क्या फ्लॉलेस एक्टिंग थी, जिसमें उसने वो सिखनी का जो रोल हाँ, किया है, हाँ। उन्होंने उसका लहजा एंड एवरीथिंग शी हैज इट वाज रियली वेल डन, बहुत अच्छी प्ले था। लेकिन ये नहीं बर्दाश्त हो रहा सिर्फ क्यों आपको ठरकी पेजी नहीं अच्छा लग रहा है? क्या मैं क्या कितनी ठरक। मैं किधर से शुरू करूँ और किधर जाऊँ? इसके बाद आप मुझे कभी प्रोग्राम पे नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं, बुलाएंगे बुलाएंगे। हमने पिछली दफा भी ये कहा कि मैं और माविश ही बैठे हुए टीवी देख रहे थे तो वो आ गया और हमने देख हाँ, लिया। देख लिया और हमने। अभी भी ऐसा ही हुआ कि हम बैठे हुए थे और वो चल रहा था बट हम देख नहीं सके इस नहीं हफ्ते। इसको आप नहीं देख सकते। इस हफ्ते we couldn't get hooked to it. बस मुझे नहीं पता कि उसमें क्या, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि स्टोरीज क्या दो किस्म के ड्रामे होते हैं। एक होते हैं रियलिटी बेस्ड जो आप रियलिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो कि आइडियल सिचुएशन जो होनी चाहिए उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, ठीक है। बट मेरे ख्याल में कभी हम ये कहते हैं कि यार हमें कोई ड्रामा क्यों अच्छा लगता है कैरेक्टर के हम उससे आइडेंटिफाई करें। आई डोंट थिंक सो, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। देयर मेनी होता है कि सारी जो कहानी है वो कितनी अच्छी तरह से आपस में बुनी हुई है, राइट। जितने आपने इंट्रोड्यूस कराए कैरेक्टर्स वो फिर कैसे आपस में मिलते हैं, इधर कोई सिरा एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, बेवकूफियों पे बेवकूफियां कर क्यों रहे हैं। माविश, इतना तो मिल रहा है सिरा। एक सिरा इस्लामाबाद, एक बदीन, एक कराची, सब कैरेक्टर्स आपस में या उनकी शादियां हुई हुई हैं या तलाकी हुई हुई हैं या अफेयर चल रहे हैं या ठरक लगा रहे हैं वो। इसके अलावा कुछ नहीं है सीरियसली। आई मीन इट्स लाइक, और एक वो काली सरकार जो है, ये छोटी है बड़ी बड़े ओ उनकी वो तो स्क्रीन पे आते हैं बंदा कहता है यार क्या मुसीबत है, ये कब जाएगा। मतलब कोई मुझे तो इस पूरे उसमें कोई ऐसा एक फ्रेम नहीं लगता जो मैं कहूँ चलो यार इसको देख लें तो कुछ जो है ना वो इसकी सेविंग एक भी ग्रेस हो कैरेक्टर जाए। का ट्रैक नहीं है ऐसा। नहीं नहीं कुछ इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। शुरू में भी देखा, फिर आपके साथ अभी देखा, पर नहीं यार नहीं बना, नहीं बात नहीं बन रही है, बात नहीं बन रही। कहानी जो है वो मुझे लगता है उसमें जान नहीं है, फिर डायरेक्शन ने बिल्कुल ही उसका कचरा कर दिया। हाँ, और कोई ऐसा वो हमने कहा था कि शायद गिल्टी प्लेजर बन सके लेकिन नहीं बन सकता, इसलिए कि जब इतना फ्लॉड हो ना काम तो आप उसमें से फिर आप इसलिए तो नहीं देख रहे कि आप उनमें से बुराइयां निकालें। Exactly. आप इसलिए देख रहे हैं कि आप इंजॉय करें। अगर चलो अगर इतना रिडिकुलस हो कि इंजॉयबल हो जाए वो भी ठीक है, मगर वो भी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट, इट डजंट एम टू बी रिडिकुलस, दैट्स द रीजन। इट डजंट एम टू बी अ पैरोडी और यू नो और बर्लेस्क, इट्स नॉट। ये वैसे पूरी रिसर्च का है कि आप देख लें कि अस्मा अब्बास ने भी वो जो इमरान अशरफ के साथ प्ले किया था उसमें उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। रांझा उसमें ये सब अच्छे एक्टर्स हैं ऑन देयर ओन। ज़ारा नूर अब्बास भी एक अच्छी एक्ट्रेस है,
वी रियली एंजॉयड हर वर्क इन अहद वफा, हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल। कैरेक्टर था। बट और जब आप सोचते हैं कि यार इतने ज्यादा अच्छे जो अदाकार हैं। अदाकार एक उसमें आ रहे हैं हाँ। प्रोजेक्ट में, तो ये अच्छा होना चाहिए। हाँ, लेकिन मगर इनकी डायरेक्शन भी तो काली सरकार ने की है ना फिर। अच्छा, काली सरकार की डायरेक्शन है, बस फिर मेरे काली, ख्याल है, पता नहीं आई डोंट उनकी नो, है या बुशरा अंसारी की है खुद की। पता नहीं मुझे बट नहीं इट्स पता। ऑल अ फैमिली अफेयर, ये हमें पता है कि उनका पूरा खानदान भरा हुआ है इसमें। बट उन्होंने अपने साथ खुद जायज़ नहीं किया, दे हैवंट डन जस्टिस टू नहीं देमसेल्व्स। नहीं, हाँ अगर मुझे टाइम लगाना है तो मैं रीरन देख लूंगी किसी पुराने इनमें से किसी एक्टर के प्ले मसलन का। मसलन मैं मसलन बिल्किस कौर देखना हाँ चाहूंगी, हाँ एंड या मैं अहद वफा देख लूंगी दोबारा, या हाँ, इस ट्रू किस्म के अच्छे, ट्रू मैं ट्रू। आई वुडंट Want to वेस्ट waste time? टाइम। वही बात वही है एग्जैक्टली, कि time is very precious. You don't या want to waste या it watching something that is so सो रिडिकुलस, so ridiculous. हाँ रियली रिडिकुलस। और कोई पीछा ही नहीं छोड़े यार, काली सरकार भी मतलब यार भाग गई लड़की, 3 दफा भाग चुकी है आपके घर से, जाने दें अब हाँ, उसे, जाने दें उसे अब। फिर पीछे उसके अब पड़े वो हुए भी हैं फोन ना। करके कहता है कि रजिस्टर करा दिया है, अब अगर तलाक हुई तो पहुंच जाएंगे हम बच्ची को हाँ, लेने। लेकिन आपको ये भी ना समझ आता कि इतनी वो पैशनेटली उसको क्यों हंट कर रहा है, क्या है उसके पीछे मकसद क्या है? खून साफ करना है ना उसका, क्योंकि वो नाचने वाली की बेटी है। अच्छा, खून साफ करने के क्या तुम मैं कह समझी सकती नहीं है हूँ, ना नहीं तुम समझ नहीं पाई, तुम पहुंची समझ नहीं नहीं वहां पाई तक। ना, पहुंची नहीं। नहीं, तो जरा पहुंच जाओ तुम मीर आदम फिर, अच्छा वहां अगर तुम्हें कुछ समझ आ रही हो, समझ आ रही हूँ। मुश्क की तरफ। ओह अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं और हसन मुश्क बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन अब माविश जो है ना, शी इज़ नॉट सच अ बिग फैन। तो अब तोपों के रुख जो है ना माविश की तरफ। आई नो, सीरियसली आई डोंट नो, हाँ मैंने भी देखना शुरू किया और पहले एपिसोड में ही जो है ना, हाँ, क्यों माविश इतनी फर्क स्टोरी क्या हो गया है? क्या है फर्क इसमें? कुछ फर्क कोई नहीं है। सास बहू तो नहीं लड़ रहे आपस में कोई मैं बताऊं, मुश्क की सब में से सबसे अच्छा जो है ना, मैंने जो देखना शुरू किया था ना, हाँ वो मैंने ज़ारा तरीन के लिए देखना शुरू किया था, अच्छा बिकॉज आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस। अच्छा, अगर हसन होता तो कहता अच्छा हाँ एग्जैक्टली। ओके और उनका मैंने जो वो वेब सीरीज देखी है, 7 मुलाकातें, हाँ आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। हाँ, और बहुत अच्छी वो नवान एक्ट्रेस जात के है, साथ जो है। नवान एजाज के हाँ साथ जो है, और मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं ये देखूंगी। हाँ लेकिन इस सारे प्ले में भी इतनी, मतलब जब मुझे सबसे जो जहर चीज लगती है ना ड्रामे में, वो ये होता है कि हुई हुई जब जो है ना आप एक्टर्स को इतना स्टूपिड और इतना डम दिखाएं। मतलब एक वो आदम, एक मुझे याद है, आई डोंट नो वो कौन सी एपिसोड थी जो मैंने देखा था कि आदम जो है वो गुड्डी को रोकने गया है ट्रेन के उस पे, से, हाँ उसको पता है ये बच्चा उसका नहीं है, हाँ ठीक है। व्हाट डज आदम डू बाय द वे? Nothing. He's a lawyer पीछे से, लेकिन he does Okay, whatever he does, but he is a man. He has some standing in that area. by the way माविश भी लॉयर है, माविश ने by profession माविश लॉयर है, इसलिए उसको पता है लॉ कहाँ बता। नहीं, वो बैठा हुआ है उधर और उसको ऐसे करके देख रहा है, भाई तुम्हें पता है बच्चा भी उसका नहीं है। हाँ फिर वो ट्रेन में चढ़ गई, एंड दिस गाय डिडंट डू एनीथिंग। हाँ, जेंटलमैन है ना। जेंटलमैन है कि मेंटल मैन है? उसको उसकी दोस्त ने ये कह के भेजा है कि ये मेरा बच्चा है, हाँ। तुमने सेफ, अच्छा वो भी तुमने उसको रोके रखना है। हाँ। क्या है, तुम ले आते या जो भी, हाँ। आई डोंट नो हाउ, बट हाथ नहीं लगा सका ना, हाथ पकड़ा तो था, उसने कहा ज्यादा जोर से पकड़ा तो चीखूंगी फिर। चीखूंगी। हाँ मे बी ये था कि भी सबको उसने बताया हुआ है कि ये हाँ, बच्चा उसका। हाँ। फिर ये दादा, ये जो कैरेक्टर लड़की का क्या नाम है इसका? महक। महक। मोमल दादाजी शेख। ये, और दादाजी मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं आपकी ये कुछ हो ना वो कर दूं। भाई बहन, आपने निकाह कर लिया, एक बच्चा पैदा कर लिया, वो लेके आप घर आ गए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ और अगर आप इतना अपना रिलेशनशिप दिखा रही हैं तो आप हाँ। दादाजी को बता देती हैं कि भाई मैं ये कर चुकी हूँ, ये हाँ, हो चुका है, मेरे मैं साथ कर ये हुआ है, चुकी हूँ, exactly। एग्जैक्टली। तो अब उसके आगे देखें, और जितने आपने बताया था कि जी दादाजी जो है वो हाँ। उनका कैरेक्टर है, फिर ये कि वो लड़का आता है, वाकई यार मतलब इतनी वो, अब हम बात कर रहे हैं हाँ। शयान की। जी वो ज़ारा तरीन की बेटी, आई एम सॉरी मुझे कैरेक्टर्स के नाम, क्योंकि मैं रोशनी, ज़ारा तरीन की बेटी का नाम रोशनी है। रोशनी, हाँ हाँ। सो रोशनी को मिलने जो लड़का आता है, हाँ इतनी कन्वीनियंटली वो खातून जो हैं उनकी ताई अम्मा, साकिब, हाँ अब वो उनके ऊपर इल्जाम लगा देती हैं, ना वो हाँ। खुद डिफेंड कर पाई हैं। नहीं दादाजी को अक्ल नहीं आई है नहीं। कि, और दादाजी को पता है कि जो ताई अम्मा है उनका कैरेक्टर क्या हाँ है, जी। बट ही हाँ ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ। और पोती जिसको इतना वो करते हैं उसको कहते हैं कि नहीं अब मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ। यार मतलब कहता है कि तुम्हें अगर दिलचस्पी किसी और मर्द में नहीं है, फिर तुम्हें मेरी उससे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम होगी, नहीं होना चाहिए। तो करो अब शादी एडम से। फिर लास्ट एपिसोड में सबसे मुझे हाँ, अच्छा मैं कह रही थी कि अच्छा ये तो रिकैप हो गया ना, तो ये अभी की जो एपिसोड है उसमें जो चीजें हुई हैं। अच्छा जी, वो जो दो जो हैं अशखास जो कि निकले हैं, उनमें से
प्रिजन में से, ठीक है। एक तो जी ये निकले तो एक ही हैं, नहीं निकला तो नहलाया दो को गया है। उस गरीब को क्यों उसको पड़े रहने देते उसकी जो पेंट पॉलिश करके वापस उसको डाल दिया, उसका मुझे तुक समझ नहीं आया। चलो भाई इसको कोई बात नहीं, इसको भी हवा लगवाओ, इसको भी नहला धुला के फिर उसको वापस डाल दिया और मार दिया, पानी भी नहीं दिया। पानी भी नहीं दिया, फिर वो मर गया। अच्छा इसको जो अक्लमंद को जिसको ये समझ आ गई कि चलो शायान जो है, शायान को अब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं कह देता हूँ कि हाँ मैं शादी कर लूंगा, मैं करूंगा नहीं, ठीक है। हाँ। शुक्र है, या ये भी अकल की बात है। यू डोंट हैव टू, इतने ऑनेस्ट अगर सारी दुनिया हो गई कि भाई कहना नहीं है वरना करना पड़ जाएगा। अच्छा अब वो रात के अंधेरे में चोरों की तरह निकल रहा है बाहर घर से कि मैं भाग जाऊं, और जो भागने की कोशिश एक दफा कर चुका है ना काम। है, तुम्हें नहीं पता भाई, तुम आराम से तमीजदारों की तरह सुबह उठो, गाड़ी की चाबी उठाओ, चले जाओ, nobody's gonna ask you where you're going, या कह दो somebody might ask you but you'll have more of a chance। exactly, you have more of a chance। तुमको मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, सैर करने जा रहा हूँ, और फिर चले जाओ। अगर तुम किसी प्लान के साथ ही करते हो, वो अपनी औकात ही नहीं भूला अभी तक, जेल वाली उसी तरह वो एक्ट कर। और अगर वो 2 कदम आगे बढ़ता तो बदतमीजी से गार्ड बात करते, 4 कदम में गोली मार देते। और ये भी अच्छा भला दिखाया हुआ है, पढ़ा लिखा बच्चा है जो बाहर से आया है, don't have any brains, नथिंग। अच्छा मुझे ये सारा सीन बहुत वीक लगा था। एक तो ये कि जो उनकी हजामतें हो रही होती हैं वो बड़ा अच्छा फ्रेंच कट, उसको ये वैसे गांव के वैसे हजाम अच्छे होते हैं, यू हैव टू एडमिट वैसे। हाँ हमारे बच्चे अभी इतने पैसे खर्च करके जाते हैं अपने जब बाल बनवाने, लेकिन ये है कि इतना वो जो बन के आता है और फिर जी कह रहे हैं कि जी तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए तरह तरह की चीजें बना रही हैं, तुम्हारा इंतजार था, तुम साल बाद वापस आए हो, गुमा हुआ था, बट ही डजंट हैव एनी लगेज। कोई बहन जो है वो पूरे एपिसोड में आगे नहीं आती, जो खाने बना रही है, वो खाने बना रही है, वो बनाती जा रही है, उससे पाए चढ़ाए हुए कौन जाएगी वापस, वो पाए चढ़ाए हुए हैं जो उनको वो छोड़ नहीं सकती। और फिर कमरे में उसको भेज देते हैं, फिर यू नो इट वाज वेरी स्ट्रेंज। आई फाउंड इट दैट वाज अ वीक सीन। इट वाज दो जो मामू का रोल कर रहे हैं उनकी एक्टिंग अच्छी थी। Isn't Talish, he's a director? Yeah, अच्छा। हाँ, मुकद्दर खान जो बना हुआ है ना, he's got good screen presence, he's actually the director। अच्छा उनकी एक्टिंग अच्छी थी जी, बिल्कुल उनकी एक्टिंग अच्छी थी। अब आप आ जाएं जी हमारे हीरो की तरफ, जो एडम है, जिनको कहा गया है कि आप महक से निकाह करें, और उनकी जो शेरो शायरी है और उनकी फिलॉसफी है वो ख़त्म नहीं होती, और वो कहते हैं कि मैं तो किस उसमें मतलब मैं तो भूल गई हूँ कहते भी क्या क्या है। वो एक तो ये है ना कि हर बंदा जो फलसफा बिगाड़ रहा होता है ड्रामे में, मतलब छोटे से बच्चे से लेके दादाजी तक, एवरीबॉडी इज अ फिलोसोफर। सो उससे वो एक जो रियलिटी ऑफ द सिचुएशन है ना, इट टेक्स अवे दैट। दूसरा पता नहीं एडम जो है ना, वो पीछे थोड़े से यतीम से लगते हैं, मतलब वो बहुत ही उनका कैरेक्टर बहुत ही मीक दिखाया हुआ है, बहुत मीक दिखाया हुआ है। इवन मतलब आई थिंक इधर ये फर्क होता है कि एक मीक, बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, लेकिन मीक और सॉफ्ट कैरेक्टर में फर्क होता है। उसको आई थिंक सॉफ्ट दिखाते दिखाते इतना जो है वीक सा दिखा दिया है कि उससे यू कैन नॉट एसोसिएट कि यार ये दिस गाइज अ हीरो, हीरोइक वाइब्स नहीं आ रही, नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। हालांकि वो मतलब इमरान हाशमी इज अ गुड एक्टर, बट आई डोंट नो, वो बहुत ही बिल्कुल लगता है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है यार, इससे ना उम्मीद लगाना। ये डाइट कोला लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, बच्चा भी नहीं ला सका वापस, वो भी गुड्डी की मेहरबानी थी कि वो खुद ही रुक गई। एग्जैक्टली, हाँ दैट्स ट्रू। आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मीक में और उसमें सॉफ्ट होने में, जेंटलमैन होने में फर्क है। और प्लस उसको दिखाया हुआ है ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पावरफुल मैन। ऐसी बात नहीं है कि उसके हाथ में पैसा नहीं है या पावर नहीं है, अमीर है, ऑल ऑफ दैट, बट उसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग वो पावर नहीं दिखाई हुई। हाँ, बैकबोन टाइप नहीं दिखाया हुआ। अब पता नहीं क्यों ऐसे हालात में ना मुझे बार बार, ऑल्दो इट्स बहुत ज्यादा है कंपेयर करना, लेकिन विरासत का अनिल कपूर याद आ जाता है ना। कितनी अच्छी फिल्म थी, कितनी अच्छी फिल्म थी, और जिस तरीके से वो मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं गांव में और सारी, बट ही वाज सच एन अट्रैक्टिव फिगर, यू नो, डिस्पाइट के उसके मर्जी के खिलाफ, और जो उसकी और टब्बू की फिर जो केमिस्ट्री बनती है, एग्जैक्टली। तो वो ये है कि Adam needs to kind of, you know, like man up. I didn't want to say it. मैंने नहीं कहा, महाविश ने कहा। मैंने नहीं कुछ कहा। तो हाँ, तो अगेन आई मीन आई एम हैप्पी टू वॉच मुश्क, इसलिए कि अगेन वो घिसी पिटी कहानी नहीं है। मैंने इस एपिसोड में डॉक्टर राना को बड़ा मिस किया।
हाँ, डॉक्टर राणा वाज अ गुड कैरेक्टर एक्चुअली। हाँ, मैंने उनको बड़ा मिस किया मैंने। यू नो अच्छा एक एंटरटेनमेंट का पहलू हाँ है हाँ, नहीं ताईजान और डॉक्टर राणा का अफेयर जो है ना वो बड़ा हाँ सही हाँ दिखाया है हाँ उन्होंने। हाँ हाँ, तो मैंने दैट्स बड़ा राइट। डॉक्टर राणा को मिस किया इस हाँ, एपिसोड में। दूसरा यार ये जो इनकी हीरोइन है क्या महक जो है, जी। आई मीन ये भी रो 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 के मतलब बाय इस एपिसोड कितनी एपिसोड हुई है? छठी सातवीं छठी सातवीं, इसकी पलकें बह जानी चाहिए थी, वो हर एपिसोड में ग्रो ही कर रही हैं। बट द थिंग दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, हाँ, बट द थिंग इज दैट यार बस करें, ये बस करें। लड़की जो दिखाई हुई है जो कि बाहर गई है, जिसने शादी कर ली है, जिसका बच्चा एक हो गया है, वो उसको इतना दिखा दिया है कि वो उस एक स्ट्रेंजर Exactly. लड़की जिसको उसने पिकअप किया था इधर से क्या ट्रेन नाम के ट्रेन के स्टेशन से जिसको लेके आई है, उससे भी दब रही है, ताई से भी दब रही, हर एक से दब रही है। अरे करके क्या आई है लंदन में? लॉ पढ़ के आई है। ये बस डिग्री को आग लगा दो, आग लगा दो लॉ की डिग्री को, अगर यही कुछ करके यही आना कुछ करना है अगर हाँ। तो। बट मतलब बहुत ही उसका ये कैरेक्टर वैसे मुश्किल है करना कि बेचारी में ज्यादा महक ज्यादा बेचारी है या आदम ज्यादा टफ बेचारा कंपटीशन है भाई, है या दोनों शायान ज्यादा बेचारा है। शायान तो बेचारे के अलावा भी कुछ और है, बट इन दोनों पे तो बेचारगी और यतामत खत्म हो गई है। ओके आदम एंड आप महक। लोगों का क्या ख्याल है इस बेचारगी और ये तामत पे? हाँ नहीं ये एलिमेंट्स हैं जो कि वी नीड टू सी होपफुली रिजॉल्व्ड एट सम पॉइंट, या एट सम पॉइंट। बिल्कुल। माविश फाइनली आते हैं हफ्ते के सबसे आई वुड से नंबर 1 वॉच ड्रामा राइट नाउ, जो लोग देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा है भी, सबात। इस एपिसोड में हमने देखा कि अनाया ऑफ कोर्स हमने द आफ्टरमाथ ऑफ हर फादर्स डेथ एंड हर बॉन्डिंग विद हर मदर वाज ब्यूटीफुल। वो जो एक सीन है जिसमें वो कहते हैं अच्छा अच्छा घर नहीं बेचेंगे, यू नो वो बहुत वो मैं उसको इसलिए एड्रेस करना चाहूँगी क्योंकि उसको आप एक कुप्पे में निकाल के ना उसको साइड पे कर दें, क्योंकि बाकी बहुत कुछ हुआ ड्रामे में जिसको तबसरा करना जिसमें ज़रूरी है। बट अगेन मावरा एंड सीमी राहील, हर बॉन्डिंग विद हर मदर, दो सीन्स वर सो इमोशनल। वाकई सुन के रोना, मतलब मुझे देख के रोना आया मुझे कि यू नो ये होता है। यूजुअली कैरेक्टर्स हमारे मर जाते हैं और लाइफ गोज ऑन, बट इसमें दे शो कि यू नो उनके कैरेक्टर्स पे इमोशनल स्ट्रेस क्या है, और it was very good. And then the way that she's still reacting with Hassan's शक व शुबात और वो उसका आफ्टरमाथ, वो बड़ा रियल, एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी इज़ होल्डिंग ग्राउंड। और वो ये नहीं कह रही कि जी मुझे याद आ रहा है या मैंने किस तरह मैं वापस जाऊं, या मुझे अगर हसन मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी, जैसे हर दूसरे ड्रामे में जो लड़कियां वो मर रही होती हैं, अगर मुझे फलाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बट कमिंग टू मिराल एंड डॉक्टर हारिस एंड नाउ द री एंट्री ऑफ अली जिन्होंने कम बैक किया, तो हम देखते हैं कि मिराल और उनकी दोस्त जो हैं वो कोसार मार्केट से निकल रही होती हैं तो अली नजर आता है और अली मंगनी करके भागा होता है और अली पे वो अटैक कर देती हैं, मारती हैं, लिटरली अली को मारती हैं, और उस मार में अली को उनसे वापस इश्क हो जाता है और वो जाके अपनी माँ से कहते हैं कि मैं तो मंग जब गया था तब से पछता रहा हूँ, तो अब मैंने सोचा शादी तो मैं अब मिराल से करूँगा। तभी क्या है, आपको क्या समझ आई अली की कैरेक्टर के बारे में? अली का कैरेक्टर जो है वो तो बहुत ही, आई थिंक वो तो बस उन्होंने इसीलिए डाला है कि ज़ाहिबत है मीराल और डॉक्टर हारिस का जो कैरेक्टर है हाँ। उसका जो है ना पुल एंड टग उसको करने हाँ। के लिए, कि वरना वाकई अली वापस भी आ गया और उसने कोई ना उसका पता करने की कोशिश नहीं, की है नहीं, ना कुछ, बस नहीं। ऐसे कोसार कह रहा है मारने कि हुआ मैं जब कुछ से आया हूँ करता मैं है। तुम्हें हाँ। मुझे तुम्हें वापस था और जाते वक्त भी जो बाद में वो दिखाते हैं वो एक ईमेल करके गए हैं, हाँ। which he thought was good enough, गुड इनफ, एग्जैक्टली। right? और वो भी उसको नहीं, उसकी दोस्त को ईमेल करके और गए वो भी हैं। कहती तुम्हें डिडंट यू फील दैट तुम मुझे Yeah. बताती है, कहती नहीं मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा, दोस्त तो बिल्कुल चीती हैं इन सबसे। सबको वैसे हेल्प की जरूरत है, बट नॉट फ्रॉम डॉक्टर हारिस। They should go to रोशनी। They should go Better grip on people's psychology, psychology, exactly. They should all visit Dr. Roshni. including Dr. Harris. He should be the first one actually. अच्छा अभी ये है डॉक्टर हारिस पे आते हैं। जब मावरा की बात होती है परफॉर्मेंस ग्रेट, भाई इक्वली पावरफुल इस एपिसोड में सारा खान की परफॉर्मेंस थी एज अच्छी मिराल। थी, yes. जब वो ये कहती है कि मैं उसको भी आगे लगाती रहूंगी हाँ। और उससे तो मैंने तलाक, मतलब उसको द वे शी लाफ्स एंड दैट एग्जीक्यूशन, आई वाज काइंड ऑफ क्रीप्ड आउट। मैंने कहा यार ये कितनी क्रीपी है, बट उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि डॉक्टर हारिस को तो शी इज मेड अप हर माइंड कि मैंने तलाक जो है वो देनी है, बीच में वो रोक लेती है बिकॉज शी वांट्स टू लाइक हैंग देम ऑन फॉर अ बिट।
और उनको जरा खेल रही है, वो नहीं जैसे बिल्ली चूहा का हाँ, खेल चल हाँ, रहा है। हाँ। बट मजे की एपिसोड थी। नहीं, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वाकई मावरा की तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसकी भी बहुत बहुत पावरफुल पावरफुल परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आया कि इस जी। पूरे ड्रामे में जो है हारिस का कैरेक्टर उस्मान मुराद को, उस्मान मुख्तार, उस्मान मुख्तार जो हैं, वो उनको कितने नफलों का सवाब हुआ ये किरदार लेके। इसका जवाब सिर्फ वो खुद दे सकते हैं। उस्मान मुख्तार साहब देखते, बिकॉज उनका जो लास्ट प्ले था अना, हाँ। उसमें जस्ट ही एकदम से ही शूट किया था, हाँ। एग्जैक्टली ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड वाली स्टोरी थी कि वो बिल्कुल। आए हैं और उनकी दोनों की नेबल की और उनकी हाँ। केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड। हाँ अब जी। ये इससे पहले तो हमें पता भी नहीं था ये कौन है, और आके और हाँ अब हाँ, ये इन्होंने बड़े अपने साथ ज्यादती की है। बहुत वैसे ज्यादा की है। एक बहुत तो ज्यादती शुरू में की कुछ है। उनके सीन्स कट भी गए थे, ओह, अच्छा। लेकिन फिर क्योंकि एज ए साइकाइट्रिस्ट हमने भी पब्लिक ने बहुत शोर मचाया कि जी ये क्यों दिखा रहे हैं कि ही इज हैविंग एन अफेयर विद हिज पेशेंट, ये गलत हाँ, है ऑफ कोर्स। और लोग जाएंगे नहीं हाँ, साइकाइट्रिस्ट के पास, मतलब एक हाँ, बड़ा हाँ। गलत इंप्रेशन। तो उन्होंने वो ट्रू। सारे सीन कटे उनके बीच में से, और फिर उन्होंने दिखाया एज इन बैक फ्लैश के 6 महीने गुजर गए उनको हैविंग स्टॉप्ड हिज ट्रीटमेंट फॉर मिराल, फिर ही अप्रोचेस हर। तो अच्छा। बहुत सी जो थी ना कटिंग हुई है इनके सीन में, बट अगर वो ना भी हुई होती। ना भी होती यार, ये क्या जवाब है। अब इस वक्त वो जो एक्ट करें, एक तो ये कि किसी ड्रामे में मुझे ये समझ नहीं आती, इसी ड्रामे के दो कैरेक्टर्स हसन एंड डॉक्टर हारिस, हाँ। मतलब अब ये दोनों पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव दिखाए हुए घरों के लड़के, और पहली अपॉर्चुनिटी मिलते पे ये बीवियों पे शक करते हैं। हाँ जी। क्या क्या अब अगर वो मतलब कोसार है। मार्केट में बैठी अच्छी भली कॉफी पी रही है, हाँ, वो उसको शक है ये कौन है। और अगर आप इतने ही जो है इनसिक्योर हैं, और वो तो यार आप इतना इंतजार करें कि उधर से निकल के कहीं और चली जाए, उधर ही खड़े होकर सवाल जवाब, ये कौन है। ये कौन है, हाँ। हु डज दैट, Who does that? मतलब He ये needs a psychiatrist. He needs Dr. Roshni. he needs डॉक्टर रोशनी फॉर श्योर, हाँ। फॉर और श्योर। हसन ने तो फोर्स किया ही जो और किया। हसन का भी जो है कि भाई तुमने इतना जो है वो उल्ट उठा होके शादी की है उसके हाँ। साथ के जी हर एक से दुश्मनी कह के, और तुमने इतनी छोटी सी बात पे शक करना शुरू कर, एंड विदाउट इवन giving her the chance to, नहीं, he asked her No, he actually, asked her but to she कुछ didn't want कहना है, to, she says no. she didn't want to, yeah, ठीक Which है, was fair was enough, very good of her. which is I good, like हाँ, that. हाँ, सही है, ठीक है, हाँ। ठीक है, fair enough, yeah, but ये एक जो है ना कि आपने पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही बीवी पे शक शक करना है, है, और एक ड्रामे में नहीं माविश, हर हर एक ड्रामे में, हर हर एक ड्रामे में ये ऐसे जैसे कि निकाहनामे के साथ फर्ज लिखा जाता है, टिक करें आप बीवी पे शक करेंगे, जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कबूल है, ये भी क्लॉज कबूल है। बिल्कुल। इट्स लाइक निकाहनामे पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपने बीवी पे शक करना और है। वही बात है ना, यही चीज रीइंफोर्स हो रही है हर जगह हाँ। डिफरेंट चीजों से, तो जाहिर बात है जब आप तब्दीली की बात करते हैं तो वो कहाँ से आएगी जब इतनी रीइंफोर्समेंट है, बिल्कुल। घरों में भी है, हाँ। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हाँ। ड्रामों में भी है, हर जगह पे हर जगह ये पे चीज, यही है। और इवन इश्किया में हाँ। वो जो लड़की होती है वो सिर्फ जाती है अपनी माँ के घर, घर तो गड़बड़ ही रही होती है, बट उसके मियाँ को तो नहीं पता होता ना, हाँ। बट वो कहते हैं अच्छा तुमने तो कहीं था तुम माँ के घर गई, तुम दोस्त के घर कैसे पहुंची, भाई जा नहीं सकती, माँ प्लान चेंज हो हाँ, गया, exactly, कुछ हो गया, कुछ हो गया। मस्ट यू नो हाँ, जस्ट शक जरूर करना है, शक जरूर करना है, बिल्कुल ये है। अच्छा, एक और बड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग सीन था जब वो दो बैंक वाले फ्रॉड आते हैं। हाँ। अच्छा, शुरू में हम बैठे हुए और हम कह रहे हैं कि यार ये कितना गलत दिखा रहे हैं, फिर प्रोफेशनल फ्लॉ दिखा रहे हैं, हाँ, ऐसे कि कोई बैंक बैंक वाले ऐसे नहीं नहीं आते, आते। बट वो फिर जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं शिफ्टी आंखों से, हाँ। तो हमें ताकि ये फ्रॉड है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत लोगों ने कहा कि जी हमने इस डायलॉग पे नहीं कभी तबसरा किया जो मोहम्मद अहमद साहब जब जिंदा थे, उनका कैरेक्टर फरीद साहब नहीं, फरीद साहब नहीं, अजीज़ जब जिंदा थे, उनके कैरेक्टर ने कहा कि घर बैठी हुई औरतें जो हैं फिर वो इस किस्म की बातें करती हैं और जैसे कि अपनी माँ को देख लो। हाँ, तो इट वाज कम्प्लीटली अननेसेसरी, उनको नहीं कहना चाहिए था, उनको नहीं कहना चाहिए था। ऑल्दो उन्होंने जितना बोंगा बुशरा आपा को बोंगी करती हुई दिखाया है, एक किस्म का उन्होंने रीइंफोर्स कर दिया कि वो सही कह रहे थे कि एज अ हाउसवाइफ वो इतनी सिंपलटन है कि उन्होंने उठा के कार्ड भी दे दिए, सब कुछ, मतलब पासपोर्ट भी दे दिया, आईडी कार्ड भी, नॉट पासपोर्ट आईडी कार्ड, बट यू नो दे दिया। बट वो उनको पिछले रोज में इतना सिंपल नहीं सिंपल दिखाया नहीं गया, दिखाया वो हुआ। मतलब अपने हाँ। मियाँ के साथ बाहर भी जा रही हैं, सब कुछ, भाई अस्पताल के सारे फेरे बुशरा तो कर रही थी, पूरा इलाज उनका ये करा रही थी, ये करा रही थी, सारा कुछ मैनेज कर रही है, तो शी कांट बी दैट सिंपल। अब ये वो डायरेक्शनल फ्लॉ आ जाता है ना कि ये अब किसी और तरीके से हो सकता था। Exactly. Probably they should have thought about it कि किसी और तरीके से ये पैसे उनके, ये दिखाना था ना कि उनके पास कुछ नहीं रहा, तो कोई और तरीका कर लेते, ये थोड़ा जरा जो है ना वो बेचारी बुशरा
बहुत हाँ, ही उनको बहुत उन्होंने रगड़ दिया, मुझे लगता है थोड़ा सा, हाँ, नहीं कि रगड़ उनका लगा, कैरेक्टर उनका इतना कैरेक्टर इतना नहीं था बोंगा नहीं था जो एग्जैक्टली उन्होंने बोंगी मारी है इसमें। हाँ हाँ तो बहरहाल अब ये पता चला कि जी 12-13 लाख थे उनके अकाउंट में, वो ड्रेन हो गए हैं। 30,000 अच्छे थे वैसे, उन्होंने 30,000 छोड़ दिए जो फ्रॉड आए थे, फ्रॉडस्टर्स। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या होगा आगे अब? क्योंकि आई थिंक इट्स अब ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है, टोटल जो मावरा ने कहा था वो 28 एपिसोड्स हैं। आई थिंक अब ज़ाहिर बात है रैप अप होना शुरू होएगा ड्रामा। और वो अभी तो वो कही थी ना कि मैं काम पे भी नहीं जाऊंगी। नहीं, सो आइडिया तो ये था कि इतने हमारे पास कुशन है हाँ कि मैं प्रेगनेंसी भी छुपा लूंगी। हाँ, एंड शी 6-7 आइडियली महीने, वांट्स टू मूव टू अनदर सिटी यस, व्हिच शी सेज मदर सेज आई डोंट वांट टू मूव हाँ राइट, कि मैं घर नहीं छोड़ना चाहती हाँ, वालिद का। बट मेरा ख्याल है ये वापस जाएगी वर्क प्लेस पे। और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ इस औरत की मासूमियत दिखाने के लिए कि वर्क प्लेस में वो बहुत अच्छी है, ये जरूरी नहीं कि आपका बॉस आपको बेटा कह के बुलाए। एग्जैक्टली, ये क्यों बेटा कह रहा एग्जैक्टली। है? बेटा आपने 7 महीने की लिए तो इतना तो मैंने दे सकता, इट्स सो मैं आपका बेटा अनप्रोफेशनल। नहीं हूँ। एक तो शी इज नॉट योर बेटा, या सो दूसरी नो चीज ये है कि प्रोफेशनल या कि बॉस आके आपके सर पे हाथ रख रहा है हाँ, शफकत भरा। नहीं वही भाई, ये वही ठरकी जरूरत बाबे नहीं वाली है। बात है कि he didn't have to smack his nipples to Exactly. prove So that it's he's like the the other end other of the spectrum, spectrum. हाँ, Yeah, so कि you he don't doesn't have have to say बेटा या सर पे हाथ या राखी exactly. बांधे आके के भाई बनने के लिए, बनने के you don't need to do you that, don't we need to do believe you, हाँ, yeah exactly। और आपकी अपना अपना जो एक्शन है that is enough certificate for you। you exactly, don't need that extra validation from the हाँ, boss to call you बेटा exactly। और you know कि वो आपका सर पे हाथ फेरें और ये करें। No, and ये nobody wants to be called बेटा, या बेटा नहीं, this is not a एग्जैक्टली। कोई रिश्तेदारी सो नहीं मेरे है, ख्याल में अब अनाया वापस काम पे जाएंगी, हाँ, ठीक है। और जाहिर बात है उनकी, और जो सारा ने भी कहा है, सारा अली खान का जो हाँ, कैरेक्टर है उसने उसको कहा है कि जाके तुम देखो उसके ऑफिस में क्या हो रहा मीराल ने आतिफ को है। कहा है, मीराल ने आतिफ आतिफ को बड़ा कहा है, मीसना है वैसे, मुझे लगता है कि ये बता ना दे के प्रेग्नेंट है, मुझे ये डर है, बताएगा बताएगा, हाँ हाय हाय, और फिर ये मिलेगी नहीं उसको। हाँ बस अब देखें पता नहीं। बट मेरे ख्याल में अभी तो ये कि वापस क्या काम पे लग रहा है जाना माविश, ट्रेजेडी है या चाहिए। मैं बहुत एक जो ना होपलेस ऑप्टिमिस्ट और रोमांटिक हूँ, मेरा नहीं ख्याल ट्रेजेडी है। नहीं है? नहीं, आई थिंक जाहिर बात है जब प्रेगनेंसी के बारे में इनको पता चलेगा तो उसको भी, लड़के को भी पता चलेगा, हाँ, ठीक है। और फिर जैसा कि हमारे सारे ड्रामों में होता है कि सब इम्पोर्टेंट डिस्कशंस ओपन डोर्स के साथ हो रही होती है हाँ, कि सब हाँ, सुन लें। सुन। ही विल ओवरहियर प्रोबेबली देयर कन्वर्सेशन हाँ, आतिफ की और मीराल की, हाँ, और इसको पता चल जाएगा और फिर ये रोता धोता जाएगा कि मुझे माफ कर दो। अब ये नहीं पता कि वो आगे से माफ करेगी, बिकॉज अभी तक जो उसका कैरेक्टर दिखाया है वो नहीं करने उसके वाली, कैरेक्टर को माफ नहीं करना चाहिए। नहीं। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी के माविश वैसे हमारे पास है 2-3 हफ्ते और, मैं ज़्यादा भी रोक सकती हूँ। मेरे ख्याल है कि इस बात ख़त्म होने तक तो माविश इधर ही है। अगर आप लोगों का ख्याल है कि माविश ने कोई भी वैल्यूबल एडिशन की है इस एपिसोड में, तो आप हमें लिखें कमेंट सेक्शन में। और जब हसन आ जाएंगे तो मेरे ख्याल है माविश हसन के साथ तीनों अगर हम करें तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रहेगी ये, स्पेशली कुछ ड्रामों की जो है ना, जो तुम देख रही हो, चलो उन पे नहीं तुम्हें तंग करते, जो तुम नहीं देख रही, हम तो टॉर्चर नहीं देते कि देखो, लेकिन जो देख रही हो उन पे अच्छी रहेगी। तो आप लोग ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। ऑफ कोर्स हसन को हमने मिस किया, ये Of इसमें course. कोई वो नहीं है, नो टू वेज अबाउट इट, बट इट वॉज ग्रेट टू हैव यू हियर, thank ग्रेट टू you. हैव अ पढ़ा लिखा बंदा जिससे आप बात कर सकें, जिसने ड्रामे भी देखे हैं और हमारी भी बहुत पुरानी मतलब हिस्ट्री है ड्रामे देख के उन पे तबसरे करने की। true. मेरे ख्याल है कि 20 साल तो हो ही गए हैं शायद, ज़्यादा, बल्कि अगर 80s में अनकही देखा था। हाय माविश, कुछ उम्र सी याद आ गई है। उम्र तो अब है, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं भाई, उम्र तो है, अब कोई क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मज़ा आया माविश से ये ऑन कैमरा सारी गुफ्तगू करने में, same और अभी here, इधर ही हैं likewise. तो इनको हम तंग करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, और हसन आ जाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। pleasure. So thank you. Now you will see us on Wednesday. Hassan will be back inshallah, और हम डिस्कस करेंगे LSA की nominations, टेलीविजन nominations स्पेशली, क्या वो कंट्रोवर्शियल लगी हैं, आप लोगों को नहीं लगी। ऑफ कोर्स फीडबैक दें हमें, कमेंट सेक्शन में देखें, so we can address all your queries, and we'll see you on Wednesday inshallah.